हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुछ 15 स्टेट्स हैं जिन्होंने नीट यूजी काउंसलिंग का स्केड्यूल है वो रिवाइज किया है, या फिर उन्होंने अपना राउंड 3 का रिजल्ट होल्ड पे रखा है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि आपको पता ही है कि एमसीसी की लास्ट डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है वो 1 नवंबर है, यानी कि 1 तारीख है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे स्टेट्स की सीट छोड़ते हैं, कुछ अपनी स्टेट में एडमिशन लेने के लिए एमसीसी की छोड़ते हैं। तो इस वजह से ये जो सीट्स हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो उसके बाद स्टेट वाले देखेंगे कि कौन कौन से बच्चों ने स्टेट की सीट छोड़ी है, तो उस जगह पर अदर बच्चों के आने के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपना रिजल्ट जो है वो होल्ड पे रखा है, और उन्होंने कहा है कि अगर आपने अभी तक रिजाइन नहीं किया तो आप रिजाइन कर दें, और एक बार कंफर्म कर लें कि आप स्टेट में एडमिशन लेंगे या आप एमसीसी में लेंगे। तो आपको तो पता है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1 नवंबर है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किन किन स्टेट्स के स्केड्यूल होल्ड पर है। तो जैसा कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी का जो रिजल्ट आना था, तो यूपी ने कहा है कि एमसीसी के राउंड 3 का रिजल्ट आने की वजह से हम जो अपना रिजल्ट दे रहे थे वो अभी होल्ड पर है। ठीक है, क्योंकि यूपी जो है अब 1 तारीख की लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद यूपी का रिजल्ट जो है वो रिलीज करेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि तृतीय चक्र की सीट आवंटन परिणाम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। ठीक है, तो ये यूपी का जो है रिजल्ट अभी होल्ड पर है। सेम चीज बिहार के साथ है। बिहार का जो ये नोटिस है, पब्लिक नोटिस, आप जाके देख लीजिएगा। इसमें भी इन्होंने कहा है कि हमने अपना रिजल्ट अभी होल्ड पर रखा है राउंड 3 का। अब राजस्थान जो है, राजस्थान ने अपना स्केड्यूल राउंड 3 का रिवाइज्ड किया है। दोबारा देखिए, रिवाइज्ड किया है राउंड 3 स्केड्यूल। तो इन्होंने क्या करा है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करने की डेट 29 अक्टूबर थी। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ जो फीस डिपोजिशन था वो 29 था। सबमिट करना था आपको बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी 29 था। अब ये 30 डेट आती है वेरिफिकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स, डिफेंस पैरामिलिट्री, एनआरआई कैंडिडेट्स होते हैं, राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो वेरिफिकेशन कराने के लिए उन्हें एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में जाना होता है। ठीक है, तो अगर उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो वो 30 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक वहाँ चले जाएं और अपना वेरिफिकेशन करा लें। अगर वो ऑलरेडी वेरिफिकेशन करा चुके हैं तो उनको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो पब्लिकेशन होगी मेरिट लिस्ट वो 31 अक्टूबर होगी। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी सीट मैट्रिक्स ये भी 31 अक्टूबर है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की हम बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दोपहर 2 बजे तक आपको करना है। ओके, चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग ये 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक इसका टाइम है। सॉरी, 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, या ऑटो लॉकिंग ऑफ चॉइस एट 5 PM ऑन 1/11/2025। ठीक है, तो 1 नवंबर को हो जाएगी। इसके बाद जो प्रिंट वगैरह निकलते हैं वो 2 नवंबर है। पब्लिकेशन ऑफ थर्ड अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट को आएगी वो 5 नवंबर को आएगी। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर बाय कैंडिडेट वो 6 नवंबर से 8 नवंबर दोपहर 12 बजे तक कर सकता है। फिर इसके बाद कैंडिडेट को जो अलॉट होते हैं कॉलेज, उसमें ट्यूशन फीस वगैरह होती है वो 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक फीस डिपोजिशन। ठीक है, फीस डिपोजिशन विल क्लोज एट 3 PM ऑन 8 नवंबर। ठीक है, 8 नवंबर को 3 बजे तक बंद हो जाएगी। इसके बाद जो आप कॉलेज रिपोर्टिंग करते हैं वो 6 से लेके 8 नवंबर तक आप जा सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो ये इन्होंने री रिवाइज किया है राजस्थान में। अब हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब ने भी अपना रिजल्ट होल्ड पर रखा है। ये भी साफ कह रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा का जो थर्ड राउंड का रिजल्ट आया है और जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कैंडिडेट की वो 1 नवंबर है। ठीक है, तो जब तक इनका रिजल्ट होल्ड पर है। सेम चीज आपकी हरियाणा की भी है। तो हरियाणा का भी जो है न्यू अलोकेशन डेट शैल बी अनाउंस सब्सिक्वेंटली, मतलब जैसी न्यू डेट आएगी हम आपको बता देंगे। इनका भी होल्ड पर है।
अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड ने आपका जो डिक्लेरेशन करना था रिजल्ट, तो उत्तराखंड ने आपका जो राउंड 3 का रिजल्ट जो डिक्लेयर करेगा उत्तराखंड, वो 3 नवंबर को करेगा। और स्टूडेंट के लिए लास्ट डेट ऑफ कॉलेज ज्वाइनिंग जो है वो 8 नवंबर है। ओके। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश ने अपनी डेट्स बता दी, और इसके अलावा इनका जो मौका स्टे राउंड है काउंसलिंग का, उसकी डेट्स बता दी हैं। तो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग का जो स्केड्यूल है एमबीबीएस बीडीएस थर्ड राउंड काउंसलिंग का 2025 का, थर्ड राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलोकेशन होगा वो 3 नवंबर को होगा। इस थर्ड राउंड का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 4 नवंबर को आएगा। और स्टूडेंट को जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग करनी है वो 6 नवंबर से 7 नवंबर तक करनी है। ठीक है, आपके पास 2 दिन है। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस बीडीएस की स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग की। तो जो सीट वैकेंसी है, अब आपको मैं बता दूं, इन्होंने यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी बता दिया है कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में किस तरीके से करेंगे। देखिए, सीट वैकेंसी फॉर स्ट्रे राउंड काउंसलिंग के लिए आपको 8 नवंबर को बता दी जाएगी। अब जो बच्चे फिलिंग करेंगे फ्रेश काउंसलिंग स्केड्यूल, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे वो 8 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा। आपका फिलिंग करनी है, आपको लॉकिंग करनी है चॉइस प्रेफरेंस ऑफ कोर्स कॉलेज कोटा फॉर स्टे राउंड काउंसलिंग 8 नवंबर से 11 नवंबर। स्टे राउंड की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी 10 नवंबर को आएगी। स्टे राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा वो 15 नवंबर को होगा। और लास्ट डेट ऑफ जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो 17 नवंबर है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ने अपना स्टे राउंड का भी रिजल्ट दे दिया है। आसाम की हम बात करें तो आसाम में भी आपका डिक्लेयर होगा 1 तारीख के बाद। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनका भी रिजल्ट होल्ड पर है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु ने रिवाइज स्केड्यूल दिया है राउंड 3 का। इन्होंने देखिए अपना रिवाइज्ड स्केड्यूल दिया है। तो इन्होंने कहा है जो कैंडिडेट रजिस्टर करना चाहते हैं राउंड 3 के लिए, तो टिल 5 PM ऑफ 29 अक्टूबर द वर्चुअल वैकेंसी विल प्रोसेस एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट ऑन 30 अक्टूबर 12 बजे। एंड द कैंडिडेट कैन फिल देयर चॉइस एंड लॉक देयर चॉइस टिल 5 PM 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर को 5 बजे तक। द प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट विल बी डन ऑन 2 नवंबर आफ्टर वीडिंग आउट ज्वाइन कैंडिडेट ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। द रिजल्ट विल बी पब्लिश कितने बजे होगा? 3 नवंबर को। द कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर अलॉटमेंट ऑर्डर फ्रॉम 3 नवंबर टिल 8 नवंबर 12 बजे तक। ठीक है, द लास्ट रिपोर्टिंग डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर तमिलनाडु राउंड 3 इज टिल 8 नवंबर 5 PM तक। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का रिवाइज्ड स्केड्यूल। एक बार आप अपनी स्टेट की वेबसाइट पर जाकर, काउंसलिंग वेबसाइट पर जाकर विजिट करें और देखें कि कोई नया नोटिस तो नहीं आया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम वीडियो अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद भी नोटिस आ जाता है, तो वो वीडियो में ऐड नहीं हो पाता। और आपको कंटिन्यूअस अपनी वेबसाइट विजिट करना चाहिए ताकि कोई आपको मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए या कोई आपको बात ऐसा ना हो जो आपकी जानकारी में ना हो। तो आप विजिट करा करिए रेगुलर। ओके। अब हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा ने भी अपना रिजल्ट होल्ड पे रखा है। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में जो आयुष काउंसलिंग है उसमें कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो गई। ठीक है, BAMS BHMS आयुष कोर्सेज में। तो जिसकी वजह से उन्हें रिमूव कर दिया गया MBBS BTS से। तो गुजरात का मैं आपको दिखा दूं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिमूव फ्रॉम MBBS BTS BAMS BHMS मेरिट लिस्ट ड्यू टू अलॉटमेंट एडमिटेड इन BAMS BHMS टिल राउंड 3। तो राउंड 3 से उन्हें रिमूव कर दिया गया क्योंकि उन्हें BAMS BHMS में सीट अलॉट हो गई थी आयुष कोर्सेज में। तो आप ये अपडेट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश ने अभी अपना रिजल्ट जो है पोस्टपोन कर दिया है टिल फर्दर नोटिस तक। ठीक है, तो ये इन स्टेट्स के मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपकी छत्तीसगढ़ पांडुचेरी वेस्ट बंगाल भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पांडुचेरी
का जो है इन्होंने भी अपना रिजल्ट होल्ड पे किया है। वेस्ट बंगाल का जो है इनका अभी कोई नोटिस नहीं आया था, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाकर देती हैं। तो ये जब भी डेट अपडेट होती है तो ये एक प्रॉपर अच्छी तरीके से अपना सब कुछ देते हैं कि ये डेट है। तो इनको मेहनत बहुत पड़ती है, तो इसलिए इनका जो वेस्ट बंगाल का है वो थोड़ा लेट आता है, लेकिन इनका आता प्रॉपर है। तो वेस्ट बंगाल का अभी तक तो वेबसाइट पे नहीं था वेस्ट बंगाल की। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो अपनी वेबसाइट एक बार विजिट कर लीजिएगा और वहाँ नोटिस पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ से हो या पांडुचेरी से हो या किसी भी स्टेट से हो, अगर आपकी स्टेट इसमें ऐड नहीं है तो आप एक बार अपनी वेबसाइट पर विजिट कर कर देखें कि क्या नोटिस आया है। ठीक है, नोटिफिकेशन वाला सेक्शन होता है, तो उसमें आप अपने स्टार्टिंग के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, और डेट वाइज होती हैं। अगर डेट वाइज नहीं है तो आप क्लिक करके देखते रहिए एक एक करके, तो आपको पता चल जाएगा किस डेट का नोटिस है, क्योंकि उसमें तो डेट मेंशन होती है इस तरीके से। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो पूरी चीज़। इंग्लिश समझ में नहीं आए तो ट्रांसलेटर का यूज़ कर लो आप, तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप चाहो। तो आप अपने नोटिस आराम से पढ़ सकते हो, और स्टेट की वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट किया करिए, कहीं ऐसा ना हो कोई नोटिफिकेशन आपसे छूट जाए। और कोई भी चांस है बेटा सीट पकड़ने का, तो उसे किसी हाल में मत छोड़ो, सीट ले लो। ठीक है, तुम्हें एक ही तो सीट चाहिए, जहाँ भी मिले ले लो, स्टेट में मिले ऑल इंडिया में मिले, लेके अपने छुट्टी करो। साल बर्बाद होने से बेहतर है कि सीट आपके हाथ में। तो अभी तक जितने भी स्टेट के नोटिस आए थे मैंने आपको वो सारे बता दिए, उनके बारे में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।